की। भाई जब आपने पहले मना नहीं किया तो हम पहले से जाके कैसे कह सकते हैं कि इंडिया नहीं आएगा? ये तो वेट करते हैं आखिरी टाइम का कि पाकिस्तान को इस तरह इस सिचुएशन में फंसा दें कि ऑप्शंस कम रहें। नजीब, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मसला ये आईसीसी का मतलब है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। वो क्या सोए हुए थे? क्या उन्हें पता नहीं था कि हमेशा की तरह इंडिया इस दफा भी सिक्योरिटी का बहाना बनाएगा? तो उन्हें तो पहले से बातचीत करके रखनी चाहिए थी। लेकिन मसला ये कि आईसीसी इस टाइम पे इंडियन क्रिकेट, जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पीसीबी ने बिल्कुल ही इनकार कर दिया है हाइब्रिड मॉडल पर जाने से, और दूसरी तरफ बीसीसीआई भी रजामंद नहीं है इंडियन टीम को पाकिस्तान भेजने से, तो फंस गया बीच में आईसीसी। और आपने रेवेन्यू के हवाले से भी क्लैरिटी दी एक ट्रांसमिशन में, लेकिन सभी इस प्रोग्राम के तवज्जो से आपसे जानना चाहेंगे कि आईसीसी के पास क्या ऑप्शंस हैं सिचुएशन से निकलने को? आईसीसी के पास बहुत कम ऑप्शंस हैं। 3 ऑप्शंस हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया इसका। एक ये कि इंडिया आ जाए खेलने के लिए, जो कि वो नहीं आएगा। उन्होंने तो कबड्डी भी नहीं खेलने से इनकार कर दिया है, उन्होंने ब्लाइंड क्रिकेट भी खेलने से इनकार कर दिया है। पहले कबड्डी की टीम तो आ जाती थी जी। पहले डेविस कप में। उसकी वजह यह है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान में आके खेलना नहीं चाहती। वाह जी, क्लैपिंग। विक्रांत गुप्ता साहब के लिए क्लैपिंग हो जाए भाई। और मैंने ऐसा ड्रामा और ऐसा जो है वो कोई क्या बोलूं मैं, मीडिया मैंने नहीं देखा है यार। परसों, बल्कि परसों नहीं, उससे एक दिन पहले यही स्पोर्ट्स तक, यही विक्रांत गुप्ता साहब ब्रेकिंग न्यूज ये दे रहे थे भाई कि चैंपियन ट्रॉफी यूएई में जा रही है। उसके एक दिन बाद इनको रात को सोते हुए ख्वाब आया, तो उन्होंने अपने स्टेडियम तोड़ दिया भाईजान। वो तो चाह रहे थे मेहमान नवाजी करना, उन्होंने नई नई वहां पे सीट लगवाने की कोशिश करी थी, एक 360 व्यू देने की कोशिश करी थी उन लोगों ने। क्या गलत किया था? अब कभी कहते हो साउथ अफ्रीका ले जाएंगे चैंपियन ट्रॉफी, कभी कहते हो यूएई ले जाएंगे, कभी कहते हो, अब तो हद ही हो गई भाईजान। अब खबर आ रही है भाई लोगों निकल के कि चैंपियन ट्रॉफी इंडिया होस्ट कर सकता है। नहीं रुकिए, देखिए डिटेल कुछ इस तरीके से, मजा बहुत आ रहा है, स्वाद बहुत आ रहा है इसकी आंख। कौन खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा, कौन चैंपियन। अच्छा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि आईसीसी इवेंट हो रहा है, उसका विनर कौन होगा इसमें झांट किसी को इंटरेस्ट नहीं है, नहीं है ना? कौन खेलेगा, कहां खेलेगा, कैसे खेलेगा, और कौन। इंडियन मीडिया और पाकिस्तान मीडिया की बात कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं चला रहे। इंडियन मीडिया तो इतना बायस खबरें चला रहा है, और उनकी बातें आप सुने कि पाकिस्तान और आईसीसी इतने दिन से खामोश क्यों थे, पहले क्यों नहीं, पहले से इसकी तैयारी क्यों नहीं की? भाई जब आपने पहले मना नहीं किया तो हम पहले से जाके कैसे कह सकते हैं कि इंडिया नहीं आएगा? ये तो वेट करते हैं आखिरी टाइम का कि पाकिस्तान को इस तरह इस सिचुएशन में फंसा दें कि ऑप्शंस कम रहें। नजीब, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मसला ये आईसीसी का मतलब है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। वो क्या सोए हुए थे? क्या उन्हें पता नहीं था कि हमेशा की तरह इंडिया इस दफा भी सिक्योरिटी का बहाना बनाएगा? तो उन्हें तो पहले से बातचीत करके रखनी चाहिए थी। लेकिन मसला ये कि आईसीसी इस टाइम पे इंडियन क्रिकेट बोर्ड बन चुका है भाई, जो सच है, और उसकी वजह से आपको सारी प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये अपना मोहसिन नकवी साहब ने जो बात करी है इस पर कायम रहे ना, तो इन दी एंड पाकिस्तान की जीत होगी। क्योंकि इस टाइम पे पूरी अवाम एक कौम बनी हुई है, और वो पूरी अवाम जो एक कौम बनी हुई है मोहसिन नकवी के साथ है। अब फैसला मोहसिन नकवी साहब को करना है कि आया मैं मतलब अपना झुकाव करूं हाइब्रिड की तरफ, या मैं खुल्ला मना कर दूं कि नहीं जी नहीं, वो तो टूर्नामेंट होगा, पाकिस्तान में होगा, गवर्नमेंट से एडवाइस लेंगे। बट हाँ, लेकिन फिर अगेन ही इज अ वेरी पावरफुल मैन, और गवर्नमेंट तो वही है यार नजीब। सब हाँ, इसमें गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट तो मोहसिन नकवी है। मैं एक मशवरा और देता हूँ, आईसीसी और बीसीसीआई कभी भी नहीं मानेगा। आप पाकिस्तान इंडिया को अलग-अलग पूल में कर दें, सही है, और ये मोहसिन नकवी साहब ये बात करें कि भाई फाइनल लाहौर में होगा, चाहे कोई टीम भी पहुंचे। नहीं मानेगी, आईसीसी भी नहीं मानेगी, बीसीसीआई भी नहीं मानेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर मना कर देंगे, ब्रॉडकास्टर भी मना कर देंगे। और प्रॉब्लम फिर एट द एंड वही आ जाएगी ना, इंडिया फाइनल में गया तो वही बात है कि वो तो ना आने पे ही बज़िद है ना, कि वो यहाँ किसी सूरत नहीं आना चाहते। और ये जो टेबल पे बैठने वाली बात है नजीब, अगर ये वाला सिस्टम काबिल कबूल हो गया ना, तो आपको मैं इंश्योरेंस देता हूँ इंडिया फाइनल में नहीं आएगा। इनकार कर दिया है हाइब्रिड मॉडल पर जाने से, और दूसरी तरफ बीसीसीआई भी रजामंद नहीं है इंडियन टीम को पाकिस्तान भेजने से, तो फंस गया बीच में आईसीसी। और आपने रेवेन्यू के हवाले से भी क्लैरिटी दी एक ट्रांसमिशन में, लेकिन सभी इस प्रोग्राम के तवज्जो से आपसे जानना चाहेंगे कि आईसीसी के पास क्या ऑप्शंस हैं सिचुएशन से निकलने को? आईसीसी के पास बहुत कम ऑप्शंस हैं। 3 ऑप्शंस हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया इसका। एक ये कि इंडिया आ जाए खेलने के लिए, जो कि वो नहीं आएगा। उन्होंने तो कबड्डी भी नहीं खेलने से इनकार कर दिया है, उन्होंने ब्लाइंड क्रिकेट भी खेलने से इनकार कर दिया है। पहले कबड्डी की टीम तो आ जाती थी पहले डेविस कप के लिए टेनिस प्लेयर्स भी आ जाते थे, पहले ब्लाइंड के लिए भी लोग आ जाते थे। इस दफा उन्होंने हार्ड लाइन ले ली है, सिर्फ क्रिकेट नहीं, उन्होंने बाकी चीजों को भी घेर लिया है। सो आई थिंक देयर इज समथिंग सीरियस हियर कि इंडिया ने ये हार्ड लाइन ले ली है, तो इंडिया इज नॉट कमिंग, बीसीसीआई विल नॉट प्ले इन पाकिस्तान। तो फिर ये है कि या तो हाइब्रिड मॉडल होगा कि कुछ गेम्स पाकिस्तान में होंगी और इंडिया की गेम्स पाकिस्तान के बाहर होंगी, और दूसरा ऑप्शन ये है कि
वो सारे का सारा टूर्नामेंट जो है, अगर पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर सारे का सारा टूर्नामेंट जो है आईसीसी मूव कर देगी, कहेगी ठीक है फिर पाकिस्तान तो मूव कर देते हैं, दे मूव इट टू अनदर कंट्री। फिर पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शन होगी? फिर पाकिस्तान के से हम बॉयकॉट करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को, या वो कहेंगे हम जाके खेल लेते हैं किसी और मुल्क के अंदर। अच्छा, अब क्या आफ्टर हैविंग रिजेक्टेड हाइब्रिड मॉडल क्या ये किसी और मुल्क में जाके खेल सकेंगे? या वो मेरा ख्याल है फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा ना। फिर अगर ये फैसला करते हैं कि हमें हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलना, तो फिर कहीं और भी जाके खेलना मुनासिब नहीं होगा, फिर सियासी तौर पे बड़ा मसला बन जाएगा इनके लिए। तो अगर फिर ये वहां तक ये बात जाती है, और मैं ये आपको बता दूं कि ये आईसीसी जो है ऑलवेज साइड विद इंडिया, ये मेरी बात याद रखिएगा। सो अब बात ये है कि ये श्रीलंका शिफ्ट कर दें, दुबई शिफ्ट कर दें, तो उसके अंदर आईसीसी, और फिर पाकिस्तान ना खेले तो फिर उसमें अंदर आईसीसी का नुकसान हो जाएगा, जिसके अंदर इंडिया का भी नुकसान है और पाकिस्तान का भी नुकसान है। बिकॉज आईसीसी के जो रेवेन्यूज हैं वो एक प्रोपोर्शन के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मेजर पोर्शन इंडिया को जाता है और छोटा पोर्शन, चौथे नंबर का जो पोर्शन है वो पाकिस्तान को आता है। तो पाकिस्तान की तो इंडिया को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, दे वेरी रिच, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और पाकिस्तान को बड़ा फर्क पड़ता है। अगर पाकिस्तान के रेवेन्यूज गिर जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए एक और मसला भी बनेगा ना। तो फिर क्या पाकिस्तान यही फलसफा लॉजिकल एंड पे लेके जाएगा? लॉजिकल एंड क्या है? लॉजिकल एंड ये है कि पहले पाकिस्तान ने कहा जी आए, आप इधर आए, वो नहीं आए, आपने कहा हाइब्रिड नहीं खेलेंगे, आपने फिर अगली कंट्री में, थर्ड कंट्री में भी इंटरनेशनल इवेंट खेलने से इनकार कर दिया, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब है फिर आगे जितने भी इवेंट्स होंगे इंटरनेशनल आईसीसी के, फिर आप नहीं खेलेंगे वो। तो यू आर बेसिकली गोइंग टू पुश योरसेल्फ आउट ऑफ द आईसीसी, एंड इफ यू पुश योरसेल्फ आउट ऑफ द आईसीसी तो फिर रह क्या जाएगा स्वाय बायलैटरल क्रिकेट के, और तो कुछ नहीं रह जाएगा। बायलैटरल भी जो है वो आप बायलैटरल क्रिकेट खेलेंगे, बायलैटरल क्रिकेट के अंदर पैसे वैसे कोई नहीं बनते ज्यादा, वो क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। आप अगर ऑस्ट्रेलिया आके यहाँ 6 मैचेस खेलता है तो आपको भी जाके ऑस्ट्रेलिया खेलने पड़ते हैं, यहाँ जो खेलता है उसके पैसे आपको मिलते हैं ब्रॉडकास्टिंग के और जो रेवेन्यू आती है, और जब आप जाके ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं या किसी और मुल्क में खेलते हैं तो उसकी रेवेन्यू उनको जाती है। तो बात यह है कि फिर वो जो रेवेन्यू है दैट्स नॉट मच, वो हर सीरीज जो है $1-2 मिलियन एक्चुअली जो है वो राइट्स रखता है भाई होस्टिंग के, पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी उठा के इंडिया में ले जा रहे हैं हम। और उसकी वजह क्या आपको मालूम है? उसकी वजह यह है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान में आके खेलना नहीं चाहती। वाह जी, क्लैपिंग। विक्रांत गुप्ता साहब के लिए क्लैपिंग हो जाए भाई। और मैंने ऐसा ड्रामा और ऐसा जो है वो कोई क्या बोलूं मैं, मीडिया मैंने नहीं देखा है यार। परसों, बल्कि परसों नहीं, उससे एक दिन पहले यही स्पोर्ट्स तक, यही विक्रांत गुप्ता साहब ब्रेकिंग न्यूज ये दे रहे थे भाई कि चैंपियन ट्रॉफी यूएई में जा रही है। उसके एक दिन बाद इनको रात को सोते हुए ख्वाब आया कि भाई यूएई में नहीं, आईसीसी तो इसको साउथ अफ्रीका में लेके जा रहा है। और दूसरे दिन सुबह सुबह आके ब्रेकिंग न्यूज दी गई है भाई स्पोर्ट्स तक के ऊपर, चैंपियन ट्रॉफी तो भाई साउथ अफ्रीका में जा रही है, पाकिस्तान से इसको छीना जा रहा है भाई। अब जब साउथ अफ्रीका की बात हुई तो आईसीसी ने मजबूर होके स्पोर्ट्स तक वालों से, आईसीसी ने आगे जो वो ऑफिशियल लोगो जो है वो जो है वो हेलो नमस्कार दोस्तों आप लोग ने देखा कि पाकिस्तान में बहुत ही आजकल चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बहुत ही चर्चा चल रहा है। और चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में क्या बताऊं, अब इंडिया कुछ खबर आ रहा है जो इंडिया मीडिया भी चला रहा है, और पाकिस्तान मीडिया में तो खलबली मचाई है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है अगर पाकिस्तान पुल आउट कर देता है चैंपियंस ट्रॉफी से तो ये संभावना हो सकता है कि क्योंकि साउथ अफ्रीका में तो ऐसे T20 के बाद पिच का कंडीशन सही नहीं होगा, उसके बाद एक ही ऑप्शन है कि आप इंडिया में कराएं, क्योंकि इंडिया में चैंपियंस ट्रॉफी तो इंडिया में इतने स्टेडियम है, कहीं पर भी 2-3 ग्राउंड में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कर सकते हैं हम। इस पर पाकिस्तान मीडिया बोला कि भाई तुम कब बीच में कैसे घुस गए, तुम कौन होते हो चैंपियंस ट्रॉफी कराने वाला, ये हमारा चैंपियंस ट्रॉफी है, हम करेंगे, तुम कौन हो तो चलाने वाला। बहुत सी बातें पाकिस्तान में अभी यही बात हो रहा है कि भाई इंडिया वाले ने कैसे दावा कर गया कि ये चैंपियंस ट्रॉफी अब इंडिया में होगा। इस पर आईसीसी ने अभी कुछ जवाब दिया नहीं है, ये मीडिया सोर्स से ही और बीसीसीआई सोर्स से ही आया है कि अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल नहीं मानता है और चैंपियंस ट्रॉफी को पुल आउट करता है, मतलब चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलता है, चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो जाता है, तब जाके बीसीसीआई का फैसला होगा कि हमारे यहाँ कराया जाए और हम चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट करने के लिए तैयारी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया बड़ी आसानी से होस्ट कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि इंडिया में इतने बड़ा स्टेडियम है, बहुत सारा स्टेडियम है,
तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसमें पाकिस्तान मीडिया का जर्सी चालू है दोस्तों। आपको ये वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।